बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। इन सीटों पर कुल 185 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है, जिसके नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। आरा में कड़ी धूप के बाद भी महिला वोटरों में उत्साह दिख रहा है, तो गया में कतार में लगकर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच एक तस्वीर दिखी कि एक महिला वोटर बच्चा लेकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 2 साल बाद विधान परिषद के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर उतरा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं। तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी की भी साख दांव पर है। बिहार के 24 विधान परिषद सीटों के लिए एनडीए और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। एनडीए एकजुट होकर मैदान में है, जिसके तहत बीजेपी 12 और जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। एक सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी 23 सीटों पर तो सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 15 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा कुछ सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और मुकेश सहनी के वीआईपी के उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में कांग्रेस वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी और चिराग पासवान की साख कसौटी पर है। दरअसल बिहार की 24 सीटों में से 7 में से 8 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से सारण जिले में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय, मधुबनी में सुमन महासेठ, मोतिहारी महेश्वर सिंह, पटना में लल्लू मुखिया और गया में सत्येंद्र कुमार के अलावा रोहतास कैमूर में रविशंकर पासवान के अलावा कई और सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की मजबूत लड़ाई की स्थिति में होने की वजह से त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में बिहार की राजनीति में उठापटक भी देखा गया था। मुकेश सहनी के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो लालू की पार्टी में शरद यादव ने अपनी पार्टी के विलय का जिक्र किया था, लेकिन उससे पहले एमएलसी की 24 सीटों पर लड़ाई जारी है। इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।